मालवा के मंदसौर इलाके में इन दिनों काला सोना नाम से पहचाने जाने वाली अफीम की फसल से बरही माधव मल्हार पूरे इलाके में चल रही है। किसानों की सबसे मेहनत कश अफीम की इस फसल में अब फूल भी लहराने लगे हैं। वहीं अफीम पर डोडे भी आना शुरू हो गए हैं, जो कि किसानों के चेहरे पर खुशी पहुंचा रहे हैं। वहीं किसान अपनी फसल को बचाने के लिए तरह तरह के जतन भी हर बार की तरह कर रहे हैं। बता दें कि सरकार द्वारा जारी पट्टे पर अफीम की यह खेती बड़ी मशक्कत और मेहनत के साथ किसानों द्वारा की जाती है। मंदसौर नीमच जिले में अधिकतर किसान अफीम की बुवाई करते हैं। इन दिनों अफीम की फसल अपने यौवन पर है और खेतों के बीच खड़ी अफीम की फसल में आकर्षक फूल आए हैं, तो वहीं दौड़े भी आ गए हैं। किसान अपनी फसल में नीलगाय सहित अन्य पशु पक्षियों से बचाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। फसल के चारों ओर सुरक्षा कवच खड़ा किया गया है। इसके साथ ही फसल के ऊपर जाली लगाई जा रही है, तो वहीं पौधों को नीचे गिरने से बचाने रखने के लिए रस्सी का जाल भी लगाया है। किसान इस फसल में हजारों खर्च कर इसे सुरक्षित रखता है और जल्द ही जब दौड़ों पर अफीम आएगी तो लूनी चीरनी कर अफीम को निकाला जाएगा और फिर इसे शासन के सुपुर्द भी किया जाएगा। अफीम की खेती से किसानों को मोटा लाभ भी मिलता है, लिहाजा किसान पूरी मेहनत के साथ इस खेती को करते हैं। इन दिनों किसान अपनी इस मेहनत कश फसल को बचाने और सुरक्षित रखने के जुगाड़ लगा रहा है। वहीं इन दिनों क्षेत्र में अफीम की फसल से बहने वाली मादक मल्हार फैली हुई है। ये भैया इसमें शुरू बुआई से लगभग 3 से 4 बार तो इसकी जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद इसमें कम से कम 3 से 4 ट्रॉली देसी खाद डालना पड़ता है 10 आरी के रकबे में, और रासायनिक खाद और जैविक खाद, फफूंदीनाशक, कीटनाशक सब मिला के इसमें बुआई के टाइम पे कम से कम 20 से 25 हज़ार का खर्चा तो उसी टाइम पे हो जाता है। उसके बाद जैसे नील गायों से बचाने के लिए इसके आसपास फेंसिंग करनी पड़ती है, जाली लगानी पड़ती है, उसका खर्चा लगभग 20-25 हज़ार का वो हो जाता है। और निंदाई, गुड़ाई, छनाई, मजदूरी वो सब करके इसको जैसे तैसे बड़ा किया जाता है। और जैसे ही अभी अपने डोडे बनने का टाइम आता है, इस पर बीमारियां ज़्यादा अटैक करती है, तो उसके लिए कम से कम 5-7 स्प्रे करने पड़ते हैं। और जैसे छोटे बच्चे को रखते हैं उस टाइप से अफीम को रखना पड़ता है। तो ये क्या है, एक तरह से लगभग ये मान लो आपके 60 से 70 हज़ार का खर्चा तो ये अब तक हो जाता है। अब जब चिराई चलेगी तो उस टाइम पे जो मजदूर लगेंगे लगभग वो हो जाएंगे एक किसान के 25-30 हज़ार 40 हज़ार के। तो इसमें क्या है भाई साहब, खर्चा बहुत ज़्यादा है और आवक बहुत कम। जैसे मान लिया जाए किसी किसान के औसत कम बढ़ गई तो उसका पट्टा कट भी जाता है, जिसका अगर बराबर औसत हो गई और पट्टा बच भी जाता है तो अफीम जैसे सरकार इसका रेट देती है 1200 रुपये से लेके 2200 रुपये तक, जिसके अच्छी औसत है उसको 2200 रुपये तक मिलता है। तो जैसे इसमें बचता तो सिर्फ खसखस है। तो लगभग एक किसान इसलिए कर रहा है कि एक शौक की खेती है, बस शौक से इस खेती को किया जा रहा है, बाकी इस खेती में ज़्यादा कुछ मुनाफा नहीं है। अब जैसे कुछ किसानों को अभी वो 3.8 मार्फिन बेटी थी, उनको 6 आरी के रकबे दिए गए और उनको चीरा नहीं लगेगा। तो अभी तक उनका कोई निर्णय ये नहीं हुआ है कि उनको सरकार मुआवजा कितना देगी, क्या है। अब वो किसान बेचारे बो के बैठे ज़रूर हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि अपन ने बो रखा है, इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने को मिलेगा क्या। तो इस विषय में भी अभी तक वित्त मंत्रालय की तरफ से ये घोषणा नहीं हुई कि इन किसानों को हम डोडे काट के ले जाएंगे तो इतना पैसा देंगे या इनको चीरा लगाने का आदेश देंगे। वो भी असमंजस में बेचारे खेती करके बैठे हैं। जाली लगा रखी है, ऊपर तोतों से बचाने के लिए जाली लगा रखी है, गिरने के लिए ये आप देख ही रहे हो किस प्रकार से मेहनत कर रखी है लोगों ने। तो ये क्या सब वो लोग भी कर रहे हैं बेचारे, लेकिन अभी तक उनका भी भविष्य अंधकार में ही है। तो ये आपके सामने है, जो है आप देख रहे हो क्या कंडीशन है। लेकिन फिर भी अभी तक मतलब ये चांस नहीं है कि अभी अपना होगा क्या, आगे भविष्य क्या है। अभी तक तो मेहनत करी है बराबर, लेकिन आगे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है ये तो कुदरत के हाथ में है। तो शुरू से हकई से लगा के लास्ट तक, जैसे अपना छोटा बच्चा होता है ना, 1 दिन से लगा के 5 महीने तक का, उस हिसाब से अपन अफीम को रखते हैं। मजदूर भी बहुत लगते हैं, निंदाई खुदाई दवाई भी खूब होती है। और लास्ट टाइम तोड़ते हैं उस टाइम भी कम से कम रात को यहाँ सोना पड़ता है। और धीरे करके एक एक पौधे को, जैसे अपन एक बच्चे को जैसे सींचते हैं ना रख रखा, उसी तरह से एक पौधे को भी ऐसे ही सींचना पड़ता है। उस हिसाब से अपन अफीम की खेती करते हैं। और कम से कम 7 स्प्रे होता है अफीम पे।
और एक स्प्रे का खर्चा आता है कम से कम तो 1500 से लगा के 2500 रुपये तक का। और धीरे 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 बड़ा हो जाता है। के बाद लास्ट में मजदूर बुलाते हैं चीरने और लूनने के लिए। तो करीबन करीबन अपना खर्चा बैठता है 90,000 रुपये से जो 1 लाख रुपए का 10 आरी के पट्टे में लास्ट तक का खर्चा। ये तोते वगैरह नहीं आते? तोते के लिए जाली डालना पड़ता है ना, साइडों में जाली, नीलगाय आती है, इससे बहुत परेशान है। तो पोल गाड़ के तार फेंसिंग करते हैं, कुछ जाली भी लगाते हैं। और तोते के लिए अपन क्या है, साइडों में बड़े बड़े लकड़ी खड़ी करके डोरी बांध के ऊपर फिर जाली डालते हैं ने। उसके बाद अपन कम से कम तो ये 4 महीने का हो जाता है। उसके बाद अपन मजदूर करके उसको चिराई करके लूनी करते हैं। कम से कम कितना समय लग जाता है इसको पूरा करने में? पूरा उसमें 20 दिन लगता है। चिरा लगाने के टाइम 20 दिन लगते हैं हमको एक पट्टे में। और एक पट्टे में कम से कम 4 मजदूर लगते हैं चिराई देने के लिए, और 8 मजदूर लगते हैं, 8 से 10 मजदूर लगते हैं लूनने के लिए 10 आरी के पट्टे में। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।